देखिए, हम जब भी खाना खाते हैं ना तो वो फूड पाइप के थ्रू पेट में जाता है। पेट में जाके वो स्टोमक के अंदर जाके हाइड्रोक्लोराइक एसिड के साथ मिक्स हो जाता है। जो पेट के अंदर जो खाना खाया जाता है वो फूड पाइप के थ्रू यानी इसोफेगस के थ्रू स्टोमक के अंदर जाएगा। ये फूड पाइप होती है यानी भोजन नली होती है। क्या होती है? भोजन नली। इसको कहते हैं भोजन नली, जो खाने को पेट में पहुंचाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस इसको कहा जाता है। इसके अंदर से अगर हम जो खाना खाएंगे वो यहाँ पर चबा के खाया जाएगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में इस नली के द्वारा इस पेट के अंदर चला जाएगा। इसको कहते हैं स्टोमक। ये होता है स्टोमक। स्टोमक के अंदर क्या भरा होता है? हाइड्रोक्लोराइक एसिड। हाइड्रोक्लोराइक एसिड इसके अंदर भरा होता है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड इसके अंदर होता है जो कि पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। इसके अंदर खाने को पचाया जाता है। इसके अंदर एसिड होता है जो खाने के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ये तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। और इसके अंदर कई बार क्या है कि कुछ खाने पीने से अगर बैक्टीरिया भी चला जाता है, कोई गंदी चीज खा लेते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, आगे जाके बीमार कर सकती है, तो वहां पर वो बैक्टीरिया भी यहाँ आके मर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक खतरनाक हाइड्रोक्लोराइक एसिड होता है जो हर चीज को गला देता है। और ये जो खाना खाया जाता है, यहाँ जो टुकड़े होते हैं वो यहाँ आके कार्बोहाइड्रेट में टूट जाते हैं और बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। थोड़े बहुत कुछ बैक्टीरिया अगर बच भी जाते हैं तो या तो वो आगे जाके आंत में इन्फेक्शन करते हैं या वो आगे जाके रेक्टम के थ्रू निकल जाते हैं। तो खाना यहाँ से निकलकर सीधा छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। यहाँ पैनक्रियाज होता है, यहाँ इसके ऊपर एक लीवर होता है, यहाँ पित्त की थैली होती है। लीवर के, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, हार्मोन बनाता है, एंजाइम बनाता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है पैनक्रियाज। उस पर ही मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं छोटी आंत के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो खाना होता है ना वो खाना सीधा छोटी आंत में जाता है स्टोमक के बाद। ठीक है। अगर देखिए, जो एसिडिटी होती है ना वो यहीं पर ही होती है। जितनी भी जो एसिडिटी होती है, गैस होती है, बदहजमी होती है, वो यहीं पर ही होती है। हाइड्रोक्लोराइक एसिड बनना ही बहुत जरूरी है, नहीं तो खाना नहीं पचेगा, आपकी तबीयत खराब रहेगी। ये जब ज़्यादा बन जाता है तो एसिडिटी करता है, कम बन जाता है तो पेट के अंदर जो खाना है वो पड़ा रहता है। अब यहाँ पर जो खाना पहुँचता है फिर वो हाइड्रोक्लोराइक एसिड से गुजरने के बाद सीधा छोटी आंत के थ्रू चला जाता है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। पहला आता है डियोडीनियम, जो कि ऊपरी हिस्सा जो कि पेट से जुड़ा होता है यानी स्टोमक से जुड़ा होता है। दूसरा हिस्सा हो इसका मध्य पॉइंट के मध्य होता है यानी बीच में होता है, जिसको कहते हैं जेजुनम। और तीसरा इसका होता है इलियम। सबसे नीचे वाला हिस्सा इसका इलियम होता है। ज़्यादातर जो खाना यहाँ से निकल के आता है वो जेजुनियम के अंदर होता है और इलियम के अंदर होता है। इलियम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का, यहीं पर ही सारा खाना पचता है। यहाँ करीब करीब 90% खाना पच जाता है इस एरिया के अंदर। फिर उसके बाद जो खाना पचा हुआ खाना होता है उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जिसकी जरूरत होती है बॉडी को, वो कुछ नसें होती हैं यहाँ कनेक्ट, जो कि उन मिनरल्स, उन विटामिन्स, उन कैल्शियम को लीवर के अंदर पहुंचा देती है। यहाँ पर लीवर होता है, लीवर के अंदर पहुंचा देती है। इस तरह से लीवर होता है यहाँ पर। ठीक है। तो वो जो यहाँ पर खून की नसी होती है जो उस मिनरल्स को चूस लेती है, उन खनिज तत्वों को चूस लेती है। क्योंकि ये जो छोटी आंत होती है ना, उन खाने को पचाने के बाद यानी इनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को पचा के उन खानों में से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, वो यहाँ पर छोटी नसें होती है, वो उनसे चूस के उन नसों के द्वारा लीवर के अंदर पहुँचा देते हैं। लीवर क्या करता है? लीवर अब बाकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है उनको ये ब्लड के अंदर मिला के पूरी बॉडी तक पहुँचा देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इसके बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो छोटी आंत में पाए जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उनके अंदर मिनरल्स निकाल लेते हैं और बाकी जो जो बच जाता है वो मल मूत्र बच जाता है। वो ये छोटी आंत का जो लास्ट का हिस्सा होता है ये बड़ी आंत से कनेक्ट होता है। बड़ी आंत इस तरीके की होती है, इसके चारों ओर लिपटी हुई होती है, इसके चारों ओर लिपटी हुई होती है। ये बड़ी आंत होती है इस तरीके से। ठीक है।
ये रेक्टम होता है जहाँ से मल मूत्र निकल जाता है, और ये अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स ये यहाँ पर होता है बड़ी आंत से जुड़ा हुआ, और जो छोटी आंत का लास्ट हिस्सा होता है ये यहाँ पर बड़ी आंत से जुड़ जाता है। जो मलमूत्र होता है छोटी आंत से जो निकला हुआ होता है 90% तो वो चूस लेता है, लेकिन 10% निकाल देता है। पानी भी छोटी आंत ही एब्जॉर्ब करती है और बड़ी आंत भी एब्जॉर्ब करती है। जो 10% बच जाता है वो बड़ी आंत में आ जाता है। उसके अंदर जो पानी होता है वो बड़ी आंत चूस लेती है, और जो बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो मलमूत्र होता है, वो बड़ी आंत बाहर इस रेक्टम से बाहर निकाल देती है। ये सारा प्रोसेस होता है जो टॉयलेट के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना पोटी आना, मलमूत्र आना। तो इस तरीके से वो आता है। तो पानी वगैरह जो अच्छी चीज़ है, जो एंजाइम्स है, जो मिनरल्स है, वो आंत सब कुछ चूस लेती है और बॉडी तक पहुंचा देती है। तो ये जो अंदर होती है ये छोटी आंत होती है, और इसके जो बाहर होती है बड़ी आंत होती है। सारा जो खाने को पचाने का सिस्टम होता है वो छोटी आंत के अंदर ही होता है। 90% खाना छोटी आंत ही पचाती है। छोटी आंत के कुछ रोग होते हैं, जैसे कि क्रोहन डिजीज होती है। क्रोहन डिजीज में आंतों के अंदर सूजन आ जाता है, इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, कई तरीके के सूजन वगैरह आ सकते हैं। तो जब इनके रोग होते हैं तो छोटी आंत काम करना बंद कर देती है, जिससे कि फिर खाना पचता नहीं है, पेट में गैस वगैरह बनने लगती है, पेट फूल सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आंत की जो लंबाई होती है ना वो 4 मीटर से लेके 8 मीटर तक हो सकती है। इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर हो सकती है। इस तरीके से ये लंबाई चौड़ाई होती है, और ये अपनी साइज को बदलती रहती है, अपने आप को फिट करने के लिए मुड़ती बिगड़ती रहती है। तो ये था दोस्तों छोटी आंत के बारे में सब कुछ। अगले वीडियो में बात करेंगे बड़ी आंत का क्या रोल है, बड़ी आंत किस तरह से काम करती है।